नमस्कार, मैं हूं अनिल पटेल और किसान फिर से आंदोलन खोल रहे हैं। इस बार गुजरात से किसान दिल्ली जाएंगे और रामलीला मैदान में किसान गर्जना रैली होने वाली है। हालांकि कई मांगे हैं। हमारे साथ गुजरात किसान संघ के उपाध्यक्ष हैं सामजी भाई माइत्रा, हम उनसे बात करेंगे। सामजी भाई, इस बार क्या है कि इस बार सीधा गुजरात नहीं, आप मोदी सरकार को घेरने जा रहे हैं? ऐसा कुछ है नहीं। हमारा संगठन किसानों के लिए काम कर रहा है। ये हमारा अखिल भारतीय द्वारा ये आंदोलन किया गया है। एक दिन का किसान गर्जना रैली का आयोजन है, जिसमें ये मुद्दा तो लंबे समय से चल रहा है। किसानों को फसल का भाव नहीं मिल रहा है, इसलिए वो मुद्दा में लागत पर आधारित किसान को भाव मिलना चाहिए। और जब किसान बाज़ार से कोई बिक्री करता है, खेती के लिए इनपुट करता है, खाद, दवाइयाँ, निवारण, कोई भी यंत्र, सब में जीएसटी लगता है। तो अभी जीएसटी नाबूद का और एक प्रश्न वो है जो समान निधि का, जिसमें 2000 रुपया मिल रहा है किसानों को, लेकिन वो 2018 में वो किया है। उसके बाद बहुत महंगाई बढ़ी है किसानों को, जो इनपुट करना है उसमें से। इसलिए हमारी उसमें भी मांग है कि उसमें बढ़ोतरी की जाए। इसलिए और एक मांग है जो सरसों का बीटी का जो मंजूरी दिया है वो वापस लेने के लिए, क्योंकि उसमें सरसों में जो बीटी का मंजूर, उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, उसमें वही है कि आपको सबको पता है, पहले वो कॉटन आया था बीटी, तो बहुत उसमें किसानों को दिखाई दे रहा था फ़ायदा, लेकिन वो भूमि में थोड़ा परेशान करता है और लंबे समय वो किसानों को नुकसान जाता है। इसलिए सब मुद्दा लेकर हम गुजरात से भी लोग जा रहे हैं। हमारे किसान संघ के पदाधिकारी है, किसानों है, सब पूरा समथिंग हमारा अखिल भारतीय अभी एक मीटिंग हुआ था, जो इस मीटिंग में मैं जुड़ा था। तो कम से कम 560 ज़िले से किसान उधर जा रहे हैं। એટલે बड़ी संख्या में किसान हो गए उधर। और ऐसा तो कुछ है नहीं कि हम कोई मांग लेके जा रहे हैं, वही आज का है। तो पहले से ये हमारा मांग है कि किसानों को फसल का भाव नहीं मिल रहा है। जो सरकार को जीएसटी की इसलिए बात कर रहे हैं कि जो भी कोई खेती के लिए परचेस किया जाता है उसमें जीएसटी लग जाता है। वो एक टेक्निकली मुद्दा है, वो सरकार सोचेगी, लेकिन कहीं जगह पे सब्सिडी भी मिलता है। मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपके साथ बात कर रहा हूँ। जो गुजरात में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का सब्सिडी मिल रहा है, तो 90% की हमारी मांग है पहले से गुजरात की, लेकिन अभी 50% मिल रहा है। तो उसमें जीएसटी जोड़ने से किसान के पास वो पैसा निकल जाता है। इसलिए वो दिखाई देता है कि 50% किसान को सब्सिडी दिया जाता है, लेकिन उसमें जीएसटी जोड़े तो किसान के पास हमारे हिसाब से तो समथिंग 33% भी रहता होगा। इसलिए वो सब किसान जो खरीदी करते हैं उसमें से जीएसटी नाबूद का इसीलिए किया है क्योंकि पूरा गुजरात में पानी का विषय, इसलिए हम सरकारों को भी आपके माध्यम से विनती करते हैं कि जो ड्रिप और जल का है उसमें सब्सिडी तो बढ़ाई जाए, लेकिन जीएसटी नाबूद की जाए। और ट्रैक्टर भी खरीदते हैं, कुछ औजार भी खरीदते हैं, सब में जीएसटी नाबूद होने के हमारी अखिल भारतीय की जो योजना बनी है उस प्रकार में हम गुजरात से भी जुड़े रहेंगे और हमारे किसान भी उधर जाएंगे। खास करके आपने लिखा है किसान सम्मान निधि में पर्याप्त बढ़ोतरी की जाए। पर्याप्त का क्या मतलब, कितनी बढ़ोतरी होनी चाहिए? अभी तो 2000 देते हैं। देखो, पर्याप्त
वो उसका हिसाब समिति बैठकर करेगी कि किसको पर्याप्त किया जाता है, क्योंकि जो 2000 दिया है उसको 2018 में दिया है, उसके बाद कितना बड़ा हुआ है, डीजल बढ़ा है, हम इनपुट करते हैं सब वस्तु बढ़ी है, तो उसका हिसाब के साथ बढ़ोतरी किया जाए। लेकिन हम ऐसी भी मांग नहीं करते हैं कि इतना ही, उसमें जितना बढ़ोतरी हुई है, जैसे कर्मचारी का पगार बढ़ते हैं, इसलिए हम वो मांग रहे हैं कि उसमें भी बढ़ोतरी की जाए। खास करके जीएसटी की जो आपने बात की, नाबूदी की बात की, वो आपने जब गुजरात सरकार के सामने अपना आंदोलन किया था, तब भी आपने गुजरात सरकार से मांग की थी, उसका भी कोई सोल्यूशन, आप वहाँ जा रहे हैं। एक दिन आपको लगता है एक दिन के गजना रैली से कुछ फ़ायदा पड़ेगा या कुछ असर पड़ेगा मोदी सरकार पर या सरकार पर? देखो भाई साहब, भारतीय किसान संघ का वो खुद का काम कर रहे हैं और किसानों को कहीं से भी गैर रीति में किसान न जुड़े और किसानों को फ़ायदा हो, इसलिए हमारा संगठन चल रहा है। ये हमारे देश के वड़ा प्रधान जो जिसका वर्ल्ड में नाम है, उसके सामने भी हमारा अखिल भारतीय संगठन किसानों की बात रख रहे हैं। व्यक्ति का विरोध नहीं है, सरकार किसी की भी हो, किसानों को जब जब ज़रूरत पड़ी है तब भारतीय किसान संघ ने ऐसे ही शुरू किया है। अभी आप बोल रहे हैं कि एक दिन में क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन हमारा सिस्टम है, पहले हम टेबल टॉक बात करते हैं, उसके बाद ये छोटा कार्यक्रम करते हैं, क्योंकि अखिल भारतीय के लिए ये छोटा कार्यक्रम है। अखिल भारतीय अब लाखों की संख्या में किसान आए तो ये बड़ा कार्यक्रम नहीं है, लेकिन ये छोटी शुरुआत से भी आगे भी बढ़ेंगे और वो तय हमारा अखिल भारतीय अधिकारी करेंगे। जो भी वो हमको सूचनाएं देगा, ऐसा ही गुजरात से जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। खास करके आपको आंदोलन करना पड़ रहा है, आपकी संस्था स्वयं भाजपा की भगनी संस्था है, पीएम अच्छी तरह से जानते हैं इस संस्था को, फिर ऐसा क्या है कि सरकार के सामने जाना पड़ा? आप तो सीधे टेबल टॉक भी कर सकते हैं ना इस बात को लेकर। देखो भाई साहब, टेबल टॉक कई भी काम हुए हैं, ऐसा नहीं है नहीं हुआ है। अभी मैं गुजरात की आपको बात करूं तो भी आंदोलन चला था, लंबा आंदोलन भी चला, और उसमें भी थोड़ा बहुत शुरुआत हो गया है और बाद में सरकार के पास हम बात रखेंगे, ऐसी बात भी हुई है। इसलिए ऐसा तो है नहीं कि हम जब गए तब हमारा प्रश्न सॉल्व हो गया, लेकिन हमारी मांग है एक एक करके पूरी हो जा रही है। हमको ये विश्वास है कि ये टेबल से कुछ प्रश्न पतते हैं, अगर नहीं पतते हैं तो हमारा अखिल भारतीय जो भी आंदोलन करेंगे ना, वही हम तय करेंगे और साथ जुड़े रहेंगे, क्योंकि ये छोटा काम नहीं है, पूरा भारत का किसानों को फ़ायदा दिलाना है। इसलिए वो अखिल भारतीय अधिकारी के साथ बैठक होगी और उसके बाद वो डिजाइन बनेगा, कैसा कार्यक्रम करने का है वो सब तय करेंगे और उसमें हम जुड़ेंगे। लेकिन एक बात चौकस है कि आप भगिनी संस्था की बात कर रहे हैं, तो हम कुछ टेबल टॉक काम कराते भी हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी काम है जिसमें कुछ अधिकारी भी, कुछ राजकीय लोग होते हैं, कुछ हमारी समझण में कुछ होते हैं, वो सबको मिलाकर उसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हमारा प्रश्न समय के आधार पर सोल्व होता है और होगा भी। गुजरात में भी एक कमेटी बन गई इस इलेक्शन के पहले, आप भी इस कमेटी के मेंबर हैं, अब क्या होगा उसमें आगे कुछ लगता है आपको कि सरकार फिर से आप बुलाएंगे? क्योंकि आपकी मेन बात यही थी कि भी समान बिजली का बिल सबको समान दर पे आना चाहिए और लोगों का एक रीसर्वे का प्रॉब्लम था, तो उसमें कुछ बात आगे बढ़ रही है, अभी दिख रही है? क्यों नई सरकार गठित हो गई, सीएम ने शपथ ले लिया, मंत्रिमंडल कार्यरत हो गया और लोग कहते हैं कि अब एक्शन मोड में है, तो उस एक्शन मोड का लाभ आपको कब मिलेगा? एक्शन मोड का लाभ उसने बात किया है चौकस। अभी हमारा 19 दिसंबर का कार्यक्रम पूरा करके हम उसके पास, जैसे किसी के पास अपन उगरानी करते हैं, ऐसे हम चौकस उसके पास जाएंगे। और हमको भी जब आंदोलन समाप्त हुआ तब सरकार ने कमिटमेंट भी किया है कि आपका काम हम कर देंगे। इसलिए हमको अभी बोलना कि काम नहीं होगा है वो समय नहीं है, लेकिन हमको विश्वास है जब अभी सरकार बनी है वो हमारा जो प्रश्न है वो सुनेगी। अगर नहीं सुनते हैं
तब की बात। की बात है। निश्चित तौर पर किसानों के लिए लड़ने वाले किसान संघ फिर से अपने रास्ते पर है। किसानों की लिए उसे जो किसान सम्मान निधि उसमें बढ़ोतरी मिले, जीएसटी खत्म हो किसानी औजारों पर, उस सब की मांग को लेकर वो एक दिन का आंदोलन तो कर रहे हैं, लेकिन उनका मानना है सरकार जब तक उनकी बात नहीं मानेगी तब तक उनका ये आंदोलन चालू रहेगा। और किसानों की जब बात आती है तो किसान संघ हमेशा किसानों के साथ रहना दिखना चाहती है। सहयोगी तेंद्र बारोट के साथ नील पटेल, पंचायत टीवी, गांधीनगर।